गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी वीकेंड एवरीवन एंड सैटरडे नाइट। आज के दिन जो है हम हॉरर स्टोरीज़ जो है पढ़ते हैं और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझसे पहले जो है वो शो कर रहे थे नॉटी बॉय और आपने उनको सुना। एंड आई होप आप लोगों को पीसीआर पर मज़ा आ रहा होगा। पीसीआर इज़ ऑल अबाउट फन एंटरटेनमेंट हेयर एंड पासिंग अ टाइम विद अस विद अ यूनिक क्रिएटिंग अ मेमोरीज़। हम लोग एक मेमोरीज़ बनाते हैं, टाइम पास करते हैं, अपने दोस्तों के साथ आके बात करते हैं, कुछ उनसे सीखते हैं, कुछ उनको सिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ उन तमाम लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा तहे दिल से, मेरे पूरे दिल से, जिन्होंने मुझे वेलकम किया और मेरे शो का इंतज़ार किया। और ना सिर्फ ये बल्कि जिप्स वगैरह भी पोस्ट किए एंड हमारे साथ शो को चार चांद लगा देते हैं जब भी हमें ज्वाइन करते हैं। माइंड के लिए सेइंग वी लव यू, पर इतना नहीं कि कांपे टांग आई लव यू टू ब्रो। एक्चुअली होता क्या है कि इट्स अ स्केरी शो, तो यहाँ कांपे नहीं टांगती, यहाँ रुएं टांग जाती हैं। तो रुएं कांप जाती हैं और इस शो को कभी कभी सुन के और हम कांपे टांगना भी भूल जाते हैं उसके बाद। तो ये तो उससे भी बियॉन्ड है कांपे टांग जाना। लेकिन सही कहा आपने कि ऐसा ही होता है, कभी कभी कांपे टांग जाती हैं, कभी कभी हाथ टांग जाते हैं। ये उल्टा हो गया था वर्ड, लेकिन चलो उन्होंने कह दिया तो वायरल हो गया। क्वीन ने ज्वाइन किया, क्वीन को वेलकम करते हैं हमारे साथ। अच्छा, कितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं मैं पहले देख लेता हूँ। माइंड के लाइन को वेलकम करते हैं। हमारे दो प्रोमोज आ रहे हैं अभी पीसीआर पे न्यू। एक मुझे हमारी हाइट साहिबा ने दिया है, दूसरा मैं खुद बना रहा हूँ हॉरर के हवाले से। तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तो डेफिनेटली आई विल जस्ट शेयर यू ऑन द रेडियो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा सुन के। माइंडगिल कह रहे हैं इसीलिए स्टोरी स्टार्ट हुई है, मैंने रेडियो ऑफ करके यूट्यूब पर सर्च हो जाना है माजरत के साथ। मैं समझ रहा हूँ मेरे भाई, आप में से मैंने किसी आप माइंडगिल को भी या बाकी मैं डराने नहीं आया। डर तो खुद ही लगता है इंसान को, ज़ाहिर है स्टोरीज़ में वाक़यात ऐसे होते हैं तो डर तो लगना ही है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या करें। मैना थैंक यू सो मच, आपने वेलकम किया मुझे। एंड हिजर ने भी ज्वाइन किया। तो पहले देखते हैं सबसे पहले हमारे साथ कौन कौन से ब्यूटीफुल लोग मौजूद हैं जो आए हैं डरने के लिए शो में। माइंड के लिए इनको वेलकम करते हैं, सियापोश को वेलकम कहते हैं। अच्छा, हार्टलेस इनको वेलकम करते हैं, रूपोश इनको वेलकम करते हैं, उन्होंने बीआरबी का इनको टेक योर टाइम कहते हैं। यासिर नवाज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बिकम टीम मेंबर ऑफ पीसीआर, आपको टीम में खुशामदीद कहते हैं। जब भी दावत होगी तो आपको कौरमा और बिरयानी खिलाया जाएगा पीसीआर की तरफ से, और उस दावत के होस्ट हमारे माइंड के होंगे। बाकी हम लोग आपको प्लेटें जो है वो टेबल पर रखते हुए नज़र आएंगे और आपको सर्व करते हुए नज़र आएंगे। तो आई होप आप हमारे साथ इंजॉय कर पाएंगे उस दावत को। एलिस ने ज्वाइन किया, एलिस को वेलकम करते हैं। आयरा हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। चुड़ैल आपका भी थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं आपको, थैंक्स कहा था आपने। गज़ल ने ज्वाइन किया, गज़ल को वेलकम करते हैं। हामिद को वेलकम कहते हैं। हंटर हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहते हैं। हामिद और हंटर आपका भी शुक्रिया, आपने वेलकम किया था। लियाम को ज्वाइन किया, लियाम वेलकम चैम्प। माही को वेलकम कहते हैं। माही हमारा रेडियो नहीं सुन रही हैं क्योंकि शायद वो डर रही हैं इसलिए, लेकिन उनको वेलकम कहना ज़रूरी है बिकॉज शी इज़ अ पार्ट हेयर विद अस। एंड मैना हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहते हैं। मिली हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहते हैं। मुंतज़र खाना है, इनको वेलकम कहते हैं। नोवन हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। प्रेशियस हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहते हैं। आपने भी थैंक्स कहा था, वेलकम। क्वीन को वेलकम करते हैं, आपने भी कहा था, एंड आपको भी थैंक यू कहते हैं। रूट ने वेलकम करते हैं, रूट को भी साथ में। साहिल सागर साहब हैं हमारे साथ, साथिया हमारे साथ हैं। वैनमस ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। वाटर लिली हमारे साथ हैं, हिजर हमारे साथ हैं। तो जितने लोग हमारे साथ छुप के हमें सुन रहे हैं बाहर रेडियो से, डरते डरते हैंड्स फ्री लगा के, पॉपकॉर्न लेके खाते हुए, या रूम बंद करके, लाइट बंद करके, माहौल बना के, आप सबको भी वेलकम करते हैं हमारे साथ शो में। ऑल अराउंड द जिस किसी भी कब्रिस्तान से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे शो में। चुड़ैल कह रही हैं आरजे टू बी ऑनेस्ट ये आउल की आवाज़ बिल्कुल नहीं डरा रही। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, ये क्यों डराएगी आपको। आउल के साथ साथ कुछ और भी है हमारे पास, मैं आपको शो कराता हूँ। अक्सर ऐसी आवाज़ जब हम रात में सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर सीन मूवी का सीन नहीं होता, कभी कभी रियल में भी चुड़ैल आ जाती है। तो गाइस हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, 12:10 हो चुके हैं, पता ही नहीं चलता। स्टार्टिंग में ही 5-10 मिनट हमारे जो है वो म्यूज़िक और प्रोमो और क्रिएटिविटी के ऊपर गुजर जाते हैं। और माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव लोग हैं हमारे साथ जो हमें सुनने के लिए आते हैं। तो हम यार आप लोग हंसी निकाल दे तो मैं अच्छा खासा
कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, फोकस करता हूँ कि मैं स्टोरी पढ़ सकूँ। आप लोग इस तरह के इमोटिकॉन बनाते हो, गले दब रहे हैं मेरे, कि मतलब उनको डर लग रहा है, मुझे खुद डर लगने शुरू हो जाता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ हॉरर शो करके। अच्छा आरजे, आप हंस रही हैं चुड़ैल, ये आपने भूल भुलैया से कॉपी किया है? नहीं, उन्होंने मेरा कॉपी किया था। मैं क्यों कॉपी करूँगा किसी उस फिल्म से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने देखी थी तो अच्छी लग रही थी। बट हम कॉपी करते हैं चीज़ों को, लेकिन अपने स्टाइल में करते हैं थोड़ा सा, ताकि उसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाएं। अब ये तो उन्होंने एक साउंड मैच हो गया तो आपने कहा, लेकिन ऑनेस्टली मैंने ये उससे कॉपी नहीं किया। एक्चुअली हमारे एक प्रीवियस टू, एक पहला शो होगा, उससे पहले वाला होगा, उसमें चुड़ैल की एक स्टोरी थी, तो वो पीछे चलती भी जा रही थी। तो मैं साउंड इफ़ेक्ट्स में थोड़ा सा पार्ट लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से साउंड बनाता भी हूँ चीज़ों का। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला साउंड इस पर यूज़ करता हूँ, ये अच्छा लगेगा जब वो पीछे चलती हुई या भागती हुई जा रही होगी किसी आदमी के पीछे, तो वो सूट कर गया उस पर। कांच ने ज्वाइन किया है, कांच मतलब शीशा, आपको वेलकम करते हैं। नोवन को वेलकम कहते हैं। बहुत सारे लोग आए चले जा रहे हैं और मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ उतने सारे लोग, लेकिन चलो कोशिश करते हैं कि हॉरर शो उनको संभाल पाएगा। रेडियो ऑफ करना है वरना, अच्छा ठीक है, डर लग रहा है सबको भाई। चलो एक काम करते हैं फिर, चलो अब जो है वो डर नहीं लगेगा आप लोगों को। थोड़ा मोबाइल ऑफ कर दूं क्योंकि ये मेरे जो है ना वो माइक से कॉन्फ्लिक्ट करता है, इसकी आवाज़ कॉन्फ्लिक्ट करती है। अच्छा, आज से पहले जो प्रीवियस हमारा शो था उसमें ये हुआ था कि हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी जो कि उसमें होगी ब्लैक मैजिक से मुताल्लिक थी, और उसमें कोई काला जादू किया गया था, तो वो स्टोरी हमने पढ़ी थी और काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो इसी तरह हम ये भी बताते हैं कि कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जैसे हॉन्टेड हाउस। अब हम में से ज़्यादातर लोग, अरीना अरोमा ने ज्वाइन किया है जो कि बहुत ही पुराना निक है और मैंने ये निक देखा हुआ है। तो अरीना अरोमा, आपको वेलकम करते हैं हमारे साथ शो में। और आप कहीं मुझे नज़र आई थी, लेकिन आप पीसीआर में आई हैं फर्स्ट टाइम, आपको देख के अच्छा लगा। तो अब जो है वो जितने यूज़र हैं हमारे, वो हमारे सारे मेरे लिए स्पेशल हैं अपनी जगह पे। तो आई इक्वली डिवाइडेड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ़ देम, मैं उनके लिए सबकी इज़्ज़त करता हूँ दिल से। तो मैं सबको वेलकम करता हूँ जो मेरे जानने वाले हैं, जो हमारे शो में आते हैं या जो सुनते हैं। तो बताया ये था कि कुछ लोग हमारे घर में से रेंटेड हाउस में रहते हैं, वो अपना घर नहीं ख़रीद पाते, और अगर अपना घर ख़रीदते हैं तो उधर भी वो डर जाते हैं कि कभी कभी वो हॉन्टेड निकल जाता है, क्योंकि हम लोग घर को चेक करना भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। और हमको जो स्टेट एजेंसी वाला होता है, जो घर दिला रहा होता है, या लैंडलॉर्ड होता है, मकान मालिक होता है, वो हमें हमेशा बेवकूफ़ बना के एक अच्छी डिस्क्रिप्शन देता है अपने घर के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे झूठ छुपे हुए होते हैं जो हमें घर में रहने के बाद नज़र आते हैं, जिसमें सिर्फ भूत ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उसने नहीं बताई होती हैं। तो वो हमें बाद में बड़ा दुख होता है, और हमारी मजबूरी होती है कि जब हम घर में सारा सामान सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम घर से बाहर नहीं निकल पाते और हमें काइंड लाइक फंस जाते हैं, इमोशनली फंस जाते हैं कि अब हम कौन जाए, फिर से शिफ्टिंग हो, घर शिफ्ट करना आसान नहीं होता। तो उसके हवाले से एक टिप्स दूंगा आप सबको कि अपने घर में कम से कम सामान रखें। अगर आपका अपना है और वहाँ कोई मसला नहीं है तो आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं, क्योंकि उसको सेल आउट इतनी जल्दी नहीं किया जाता, चांसेस होते हैं कि वो हमेशा के लिए आपके पास रहता है। लेकिन अगर आप रेंट पे हैं और आपके पास घर है तो आप बहुत कम सामान अपने साथ लेके चलें। जापानीज़ जो हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो ज़्यादातर रेंटेड हाउस में रहते हैं और वो अपनी कम से कम चीज़ें यूज़ करते हैं अपने घरों में, और वो जब उनको शिफ्ट करना होता है तो वो बआसानी अपनी टेबल, अपना लैंप, अपने बेड, अपनी चीज़ें, किचन की कुछ ग्रॉस एसेसरीज़ और बाकी कोई भी और चीज़ जिनके शौक़ की होती है वो लेकर वहाँ से चले जाते हैं आराम से। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टनों के हिसाब से सामान होता है घर में, मतलब एक कबाड़ खाना भी बना हुआ होता है साथ में, और घर में इतनी सारी चीज़ें रखी होती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं शिफ्टिंग के टाइम पे कि क्या चीज़ उठाएं और क्या नहीं। आप में से जितने लोगों ने की होगी शिफ्टिंग में, तो ऐसा लगता है कि हम जो है वो एक मैच खेल के आ रहे हैं वर्ल्ड कप का।
50 ओवर का क्रिकेट खेल के आ रहे हैं या फिर रेसलिंग लड़के आ रहे हैं रेसलमेनिया में, तो उस इस तरह का हमारा हाल होता है जब हम घर शिफ्ट करते हैं और हमारा कोई भी काम करने का दिल नहीं करता उसके बाद, राइट। तो ये चीज़ है, और आप लोग इस तरह से चलेंगे तो आप लोगों को सेफ़ रहेगा आप लोगों के लिए। ओला ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे। तो आज एक ऐसी ही स्टोरी हमारे पास मौजूद है जो हम हॉरर, रूपोश कह रही हैं कि स्टोरी सुनने से पहले ही डर लग रहा है, तो डरे नहीं, हम लोग साथ हैं और सब। तो लाइट्स ऑन कर लिया करें अगर आप लोगों को डर लगता है और आपने सुनना भी है स्टोरी को। तो ये है, और नताशा ने न्यूली ज्वाइन किया है, इनको हम वेलकम करेंगे। हम स्टोरी की तरफ चलते हैं, टाइम कम है, और वो हम पढ़ते हैं कि उस घर में क्या हुआ। और ये एक हॉन्टेड घर है जो कि कराची में वाक़ है, अपार्टमेंट है बेसिकली, घर नहीं है, एक फ़्लैट है, और ये गुलिस्तान जौहर में वाक़ है। मिलेनियम मॉल आप सब ने नाम सुना होगा कराची का, जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ये आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं मिलेनियम मॉल। उसके बैक साइड पर साइमा एक टावर करके बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का ये वाक़या है। अजय किसी ने डरे जिफ देखे सबके, अच्छा हाँ, तो वो जिफ नहीं देखे ना आप, ये भी तो है ना, जिफ देखते हैं फिर डर लगता है, वो दिमाग में तस्वीर आ जाती। वर्धा ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। नताशा को वेलकम करते हैं। देयर ऑल न्यू फेसेस आर कमिंग हियर इन पीसीआर। माइंडकिल ने गेट कर लिया, यस मिलेनियम मॉल दिल्ली स्वीट्स के पास, बिल्कुल थोड़ा सा और आगे उससे चले जाएँ आप, दिल्ली स्वीट्स तो काफ़ी पीछे है, उससे आगे जाएँ, एंड में ना चौरंगी ख़त्म हो रही है, तो वहाँ से फिर ब्रिक रोड आता है, उससे पहले एक अस्करी अपार्टमेंट्स हैं, जौहर मोड़ आ जाता है, उधर जाकर ये बिल्डिंग है मिलेनियम के बैक साइड पे, मिलेनियम सामने फ्रंट पे। अच्छा, तो वहाँ का ये वाक़या है। मैं रेडियो बंद करने लगा हूँ, बस मेरी हिम्मत इधर तक है। अरे भाई कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। अब जो है वो ऑलराइट, हम चलते हैं और इस स्टोरी में क्या वाक़या हुआ वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे साथ काफ़ी सारे न्यू लोग आ गए हैं, उन्होंने आके रेडियो ऑन किया अपना, जिसमें हमारे साथ हिजर शामिल है, हिजर को वेलकम करते हैं। एंड नताशा ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। ओलान ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। एंड आयज़ा ने ज्वाइन किया, आयज़ा आपको वेलकम कहते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो शुरू में हॉरर शो अच्छे से सुन रहे थे, एंट्री अच्छी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अब भूत आने का टाइम हो गया तो वो भाग गए हैं आहिस्ता आहिस्ता रूम से। और कुछ ही हिम्मत वाले लोग हमारे साथ हैं जो स्टोरी में एंड तक बने रहते हैं, हमारे साथ चलते रहते हैं। और ये बने रहने का वर्ड मतलब ट्रेंडिंग हो गया है, तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, हिजर कह रही हैं आरजे मैं नहीं जाऊँगी अब उस तरफ। बहना आप उस तरफ मत जाना प्लीज़, क्योंकि बता दिया आपको, इसलिए अवेयरनेस के लिए होती है स्टोरी। तो अगर ऐसी कोई जगह हमारे कहानी में आप लोगों की जगह जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ पे मैच हो जाती है तो वहाँ जाने से अवॉइड करें। थैंक यू सो मच ओलान फॉर वेलकमिंग मी हेयर। ओलान हमारा शो बहुत शौक से सुनते हैं, बहुत अच्छी पोइट्री भी करते हैं और हमारे शो में आते हैं और हमें सुनते हैं तो अच्छा लगता है आप सब लोगों का सुनना मुझे। तो ओलान भी साथ हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं। देखते हैं स्टोरी में क्या वाक़या पेश आया इस हॉन्टेड अपार्टमेंट के साथ। हमारे साथ रहिए। Welcome to PCR Midnight Horror Show with RJ Vortex, and have a nice weekend, scary weekend actually, with this story, with this horror show. And जिनको डर लगता है वो दिन में भी हमारा शो सुन सकता है, राइट। आज ये स्टोरी सुनाएं, सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं। एक दफ़ा का जिक्र था, मैं आरजे था। अच्छा आरजे, पिछली बार आपके शो को सुनकर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसा नहीं करें, ये गलत बात है। आप लोग मुझे डरा रहे हो उल्टा यहाँ पे। ओके, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सबको हिम्मत दे, हौसला दे। तो कहते हैं जी, ये बात है 2015 की बात है। मेरे भाई पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे अपने बच्चों के साथ। उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया जनाब। बात वही आ गई, रेंट पर लिया। और वो न्यू बिल्डिंग बनी थी उस ज़माने में, यानी ये जो साइमा टावर बने उस ज़माने में, बिल्कुल, क्योंकि बड़े मुनासिब रेंट पर उनको जो है वो घर मिल गया था।
लेट सपोज उस टाइम पर 75 से 80 हज़ार रेंट था, तो उनको कोई 50-55 में ये घर मिल गया था। अच्छा, जहाँ ऐसा हो रहा हो कि एकदम रेंट 80 हज़ार है और वहाँ पे 50-55 हज़ार में हमें घर मिल रहा है, तो ज़रूर दाल में कुछ काला होता है, तो हमें उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए पहले, फिर हमें घर लेना चाहिए। अब वो इंक्वायरी चाहे आप घर में रह के कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। रात में डर लगेगा तो आप उसको छोड़ के जा सकते हैं। होगा ये कि आपने स्टेट एजेंसी वाले को बोलना होगा कि मुझे एक दिन के लिए चाबी चाहिए, मुझे घर में रह के देखना है, तो वो मना नहीं करेगा। 50-55 में उनको मिल गया था ये रेंट का घर, तो इट वाज़ अ गुड डील, ये अच्छी डील थी उनके लिए। तो उन्होंने वो अपार्टमेंट ले लिया। माशाल्लाह उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से और 2 बेटे हैं। और ये इलाका बिल्कुल अस्करी के सामने कह लें, साइमा बिल्डिंग है कोई, वो है। और ये 2015 में बिल्कुल न्यू बनी होगी, बिल्कुल मिलेनियम मॉल के बैक साइड पर। मिलेनियम मॉल वाली बिल्डिंग मेरे ख़्याल में शायद जो है उसके पीछे है। तो ये लोग शिफ्ट हुए और हमारी वालदा उनके साथ शिफ्ट हुई, उनके साथ ही रहती थी कराची में वो भी। तो उस घर में शिफ्ट होने के बाद उस घर की सफाई वगैरह हुई और मूव होने लग गए वो लोग उस घर के अंदर, वो लोग जो मेरी फैमिली है, मेरा भाई और मेरी अम्मी वगैरह। और दे स्टार्ट लिविंग एंड इट वॉज प्रीटी नॉर्मल। उन्होंने रहना शुरू किया और ये बहुत आसान था, अच्छा चल रहा था सब कुछ। अब हुआ क्या कि बच्चों ने कुछ चीज़ें महसूस करी शुरू में ही, बट जैसे हमारे बचपन में डर होते थे, फियर्स होते थे, जनाब कि किचन में पानी लेने जा रहे हैं तो लगता है दुनिया की सारी मखलूक़ें आपके पीछे साथ दौड़ती हुई आ रही हैं, ऐसे फियर्स होते थे माइंड में। तो उन बच्चों के पेरेंट्स ज़ाहिर है कह देते हैं कि नहीं, कलमा पढ़ के सोया करो, आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो। अच्छा, उस वक्त जो है दिसंबर यानी सर्दियों के दिन चल रहे थे, तो उनके बच्चों को कुछ पेपर्स वगैरह होने वाले थे, ओ लेवल्स या ए लेवल्स वगैरह के। तो शी वॉज स्टार्टिंग होल नाइट स्टडी। उस लड़की ने पूरी रात जो है पढ़ना शुरू किया क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। ये रात के 2 बजे की बात है कि गुले नू उस लड़की का नाम था। उसने बताया, माशाल्लाह अब वो काफ़ी मैच्योर लड़की है, 20 to 25 समथिंग के आसपास उसकी एज है, और वो अपना अच्छा जॉब भी कर रही है और एवरीथिंग अब अच्छा है उसके साथ। और वो लड़की जो है काफ़ी अपनी चीज़ों के बारे में सिंसियर रहती थी। तो होता क्या है कि वो बच्ची कहने लगी कि मैं अकेली बैठी हुई थी, चाचू और मैं पढ़ रही थी। मैं उनका बेसिकली चाचा हूँ जो ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो मैं बैठी हुई पढ़ रही थी चाचू, तो बैठकर तो तकरीबन 2 या सवा 2 बज रहे होंगे। उसने कहा कि तकरीबन 2 बजे दरवाज़ा खुला अम्मा के कमरे का, और अम्मा हमारी वालदा को कहते हैं ये बच्चे, यानी दादी को कहते हैं, और मैं भी अपनी नानी को अम्मा कहता था। तो अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मा निकल के जो है बग़ैर बात करे उनकी अम्मी के कमरा, जो सामने वाला उनके अम्मी के कमरे का दरवाज़ा था, यानी दादी के कमरे के बिल्कुल सामने इस लड़की के गुलेनू के पेरेंट्स का दरवाज़ा था। तो सामने वाले कमरे का दरवाज़ा जो था वो उनके पेरेंट्स के बच्चों का था, और वो बच्चों के पेरेंट्स के दरवाज़े के पास जाकर खड़ी हुई थी हमारी जो दादी हैं। तो वो बोली कि उन्होंने पीछे से आवाज़ देकर कहा दादी को कि अम्मा कोई काम है क्या आपको? मतलब आधी रात को अम्मा बाहर निकलनी है और पेरेंट्स के घर के दरवाजे के पास, गेट के दरवाज़ा जो है उनका डोर है, उनकी अम्मा के दरवाजे, अम्मा बोल के थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि पेरेंट्स भी बीच में है, तो उनकी दादी कह लेते हैं यहाँ पे। तो दादी निकली और वो उनके पेरेंट्स के कमरे के पास जाके खड़ी हुई बग़ैर कोई बात किए। तो गुले नू ने उनसे पूछा कि कोई काम है क्या आपको, कोई बात करनी है? तो उन्होंने बस मुड़कर गुले नू को ऐसे कहा जैसे कहते हैं ना रात के टाइम, मुंह पर उंगली रख कर के ऐसे कहा, और उन्होंने कहा हाथ का इशारा कर के डोंट टॉक, उसको मना किया बात करने को या सवाल पूछने को। और वो चुपचाप इंटर हुई उस कमरे में। अच्छा, गुलेनू जो थी वो सरप्राइज़ थी कि अचानक, मतलब शौक थी कि आधी रात को दादी अम्मी जो हैं वो
अम्मी अब्बू के रूम में क्या करने जा रही हैं अंदर। बगैर जो है वो डोर नॉक किए बगैर वो दाखिल हो गई हैं आधी रात को। तो वो लड़की थोड़ी सी खो सी गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सोचने लगी और वो कहती रही कि मैं तो पढ़ती रही अपना, और मैंने सोचा कि शायद दादी कोई मोबाइल कम्युनिकेशन पे बात कर रही होंगी किसी से, या किसी से बात करने की कोशिश कर रही होंगी मोबाइल पर, या अब्बू अम्मी से तो उन्हें बुलाया होगा उन्होंने कमरे में, या कोई सीक्रेट फैमिली टॉक्स जो होती हैं वो करने के लिए बुलाया होगा। तो इसलिए दादी चुपचाप निकल के चली गई अम्मी अब्बू के कमरे में, और वो चल रही होगी आपस में बात इन लोगों के बीच में। बड़ों की कोई बात ऐसी होगी जो वो करने गए अंदर। तो ये सोचते सोचते वो कहने लगी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, और फिर मैं पढ़ती रही, और पढ़ते पढ़ते तकरीबन रात के कोई 3-4 बज गए थे। तो इंसान थोड़ा सा फेंट होने लगता है, गुनूदगी में आ जाता है, या ऊँघने लग जाता है पढ़ते हुए। बहुत ज़्यादा आप लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा नींद आने लगती है। तो कहने लगी मेरी आँख कब लग गई इस तरह से होते होते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अचानक दादी का मोबाइल का जो अलार्म था वो बज रहा है। दादी के मोबाइल का जो अलार्म रिंग हो रहा है, फजर का टाइम हो गया है। तो उसने कहा अभी दादी निकल कर आएंगी। तो वो अलार्म 2-3 दफ़ा बजा, उसके बाद फिर वो बंद हो गया। उसके कोई 20-25 मिनट बाद जो है वो अज़ान भी हो गई, और दादी थोड़ी देर बाद निकल कर आई, और गुले नू यानी जो बच्ची थी जो पढ़ रही थी उससे कहने लगी कि देखो ये अज़ान भी हो गई और मेरा मोबाइल भी जो है वो बजा नहीं है, और फजर का टाइम भी मिस हो गया है, अब कज़ा होगी नमाज भी मिस हो गई और अज़ान भी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सोती रह गई। तो गुलिनू कहने लगी कि दादी आप तहज्जुद में उठी तो थी, आप बाबा के कमरे में गई थी, और उन्होंने कहा दादी ने इनके रिप्लाई में कि बेटे मैं कब उठी थी, मैं तो यही तो तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तो सो रही थी, मेरी तो आँख लग गई, और 11 बजे से लेकर मेरी तो आज बहुत लंबी आँख लग गई, तो मैं तो उठ ही नहीं सकी। तो ये सुनकर गुलिनू थोड़ा सा सरप्राइज़ हुई, मतलब हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है। और उसने ये सोचा कि शायद ये कि दादी स्लीप वॉक कर रही हैं, यानी नींद में चलती भी गई हैं, और या फिर दादी मुझसे छुपा रही हैं, या उसको इल्यूजन लगा कि मेरा वहम भी हो सकता है। इस तरह के ख़यालात उसके दिल में चलते रहे कि शायद मैंने देखा हो ऐसा कुछ, या दादी को ऐसा भी हो रहा हो कि याद ना हो कि उनको वो उठी हैं और इस तरह से बेख्याली में अम्मी अब्बू के रूम में गई हैं। तो इस तरह के ख़्याल जो है वो गुले नू के दिमाग में चल रहे थे उस टाइम पे जब दादी से ये बात चल रही थी। अच्छा, ये बात इधर ही ख़त्म हो गई। फिर हुआ क्या कि उसके थोड़े अरसे बाद इनको कुछ फीलिंग शुरू हुई कि जनाब घर में कुछ चीज़ें आ गई हैं, और आगे पीछे चीज़ों को वो कर देती हैं, और हमारी चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं। और फिर कभी किसी को, जैसे आप शीशा देख रहे हैं, बाल बना रहे हैं, तो पीछे से कोई शैडो गुज़र रहा है, वैसे कभी कभी ऐसा फ़ील होता है। हर इंसान को ऐसी फीलिंग होती है अमूमन जब वो अकेला होता है रूम में। तो आपके दम से एकदम से जो है आप ये नहीं कह सकते या कह देते कि भाई आपने जिन देख लिया या कुछ हो गया। बस एक फ़ील होता है कि कोई पीछे से गुज़रा है। आप ये कह नहीं पाते कि वो जिन था या क्या था, क्योंकि वो गुज़रते गुज़रते गायब हो जाता है आपकी आंखों से। अब कहते हैं ये मेरा वहम होगा, यार इन लोगों ने इस चीज़ को उसी तरह ट्रीट करा कि हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर एक शिद्दत सी बढ़ती गई इन बातों को, मतलब घर में। फिर इनके घर में एक काफ़ी बड़ा सा लिविंग रूम था, उसमें एक गेस्ट टॉयलेट था, मतलब बाथरूम था, और वो ये लोग यूज़ नहीं करते थे ये लोग ना। तो अक्सर ऐसा होता था कि उसको स्टोर रूम टाइप बना लिया जाता था,
और हमारे यहाँ अगर वो यूज़ ना हो तो उसको स्टोर रूम बना के उसमें सामान वगैरह रख लिया जाता था। तो उधर अब वो स्टोरेज वगैरह थी, मतलब उसको भी, उस बाथरूम को, मतलब उसकी चीज़ें हटा के इन्होंने उसको भी एक स्टोर रूम जैसा बना दिया था। और वहाँ स्टोरेज वगैरह थी। अब वो कभी हम लोग दुबई से जाते थे सारे मिलके, तो उस स्टोर रूम में सारे कंबल वगैरह रखे होते थे। तो सब उसकी जो टॉयलेट वाली चीज़ें निकाल कर उसको स्टोर रूम बना दिया गया था। तो कंबल निकालने जाए जो भी, उसको चैलेंज होता था कि कौन कंबल निकालने जाएगा। जो बच्चे डरते थे अंदर कमरे में जाते हुए। बहुत छोटा सा साइज़ था उस स्टोर रूम का, अजीब सा साइज़ था। और आप लोगों को तो मालूम होगा, इस तरह की छोटी सी एक स्टोर रूम होता है जहाँ आप अपने घर का जो गैर ज़रूरी सामान है, जो आपके इस्तेमाल में नहीं आता, ऐसी चीज़ें आप उठा के रखते भी नहीं हैं, फेंक देते हैं डायरेक्ट उस छोटे से रूम में ना। तो वो एक मजाक था वो, लेकिन फिर एक सीरियस नेचर के केसेस जो है वहाँ पे शुरू हो गए। जैसे इनके वालदैन का जो बाथरूम था उसमें अक्सर आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मगरिब के टाइम पर ज़्यादातर जैसे कोई औरत जो है वो रो रही हो। स्टार्टिंग में तो वो सिसकियों की आवाज़ होती थी और फिर वो बढ़ती जाती थी, और फिर कुछ अरसे में वो इतनी बढ़ने लगी जैसे कोई नीचे लिटरली आपको शोर मचा कर एहसास दिलाना चाह रहा है कि मेरी हेल्प करो। इस कदर जो है वो रो रही है। और कभी कभी उस औरत के रोने की आवाज़ के साथ साथ बच्चे के रोने की आवाज़ भी जो है वो आ जाती थी। अच्छा, फिर जब एक एक नहीं, मतलब दो दो आवाज़ें एक साथ आ रही हैं, और फिर उन सब ने यही आवाज़ सुनी, इंक्लूडिंग हमारी वालदा, दादी जो थी, उन्होंने भी सुना। उन्होंने भी कहा यकीनन कोई रो रहा है, मतलब उनको भी ये पता चल गया कि कोई रो रहा है। अच्छा, रीवा ने ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं साथ में। तो उनको यकीन हो, मतलब कोई रो रहा है। दादी ने भी चेक कर लिया, अम्मी अब्बू ने भी देख लिया उनके, कि कोई लिटरली बाथरूम में से मगरिब के टाइम रोता है, और उसके साथ कोई बच्चे की आवाज़ भी रोते हुए आ रही है। तो उन्होंने बिल्डिंग की सिक्योरिटी को बुलाया। भाई नीचे वाले ही हैं, उन्होंने ये कहा गार्ड से कि नीचे वाले ही हैं, इनको बताओ, शायद इनके घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का केस हो सकता है, यानी कोई किसी को मार रहा हो, पीट रहा हो, तो वो रो रही हैं, कोई लड़की औरत या बच्चा भी रो रहा है साथ में, या ऐसा कुछ भी हो सकता है कि क्या पता किसी औरत को कैद किया हुआ हो किसी ने। और अपार्टमेंट है तो कुछ भी जो है वो हो सकता है, इस दुनिया में कोई भी केस हो सकता है, तो ये रो क्यों रहे हैं दोनों। उनको ये जो है वो तजस्सुस था, और उन्होंने गार्ड को ये कहा। तो उस पर गार्ड ये कहता है कि वो सिक्योरिटी वाला जो था, या चौकीदार कह लें उसको, उसने कहा कि नीचे तो सर और मैम, नीचे तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं रहता इस फ्लैट में आपके। आप ऊपर वाले फ्लैट में हैं, नीचे वाला फ्लैट तो में तो कोई रहता नहीं है, और ये तो अभी नई बिल्डिंग बनी है, और अभी तो कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ उस घर में। तो उसमें तो इन लोगों ने कहा, ये सुन के इन्होंने कहा कि उससे नीचे कोई होगा, उसकी आवाज़ आ रही होगी ऊपर तक रोने की। तो उस पर गार्ड ने कहा कि उसके नीचे वाला फ्लैट में तो दो मियाँ बीवी रहते हैं, और वो दोनों जॉब करते हैं, और वो अक्सर रात को बाहर खाना वगैरह खाकर देर से ही आते हैं अपने फ्लैट में, और बड़े नॉर्मल किस्म के लोग हैं, कोई ऐसे हालात तो नहीं है उनके घर में, मतलब हमने तो कभी नहीं सुना उनको इस तरह रोते चीखते, और उनका तो कोई बच्चा भी नहीं है। तो ये सब लोग बड़ा हैरान हुए कि यार ये क्या चल रहा है, और ये कौन रो रहा है। इस बात से फिर अच्छा, फिर इनके साथ कुछ मिसहैप्स होना शुरू हो गए, यानी हादसा होना शुरू हो गए इनके घर पे ना, जो पर्सनल नेचर के थे। लाइक फाइनेंशियली लॉस होने लगा इनको,
जो बिज़नेस वगैरह था इनका वो काफ़ी बर्बाद हुआ, उसमें पैसे इनके जो है वो नुकसान होने लगा इनको। फिर जो है सेहत पे बात आने लगी, बीमारी भी और होने लगी इनको। और भाई को उधर रहते हुए जो है वो हार्ट स्ट्रोक हो गए 2 दफ़ा, काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के। और बच्चे भी जो थे वो बीमार हुए, काफ़ी ज़्यादा बुखार रहता था, शदीद किस्म का, काफ़ी देर तक रहने वाला बुखार। अच्छा, फिर इन लोगों ने वही जो हमारा टिपिकल माहौल होता है कि जनाब आप या तो प्रीस्ट यानी फ़ादर को बुलाते हैं या मौलवी साहब को बुलाते हैं। तो किसी ने एडवाइस किया कि यार तुम्हारे घर में ये जो है तो तुम किसी इमाम को बुला लो। तो इमाम साहब आए और इन्होंने जब कुछ पढ़ना वगैरह शुरू किया, सब कुछ किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके घर में मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं आपके घर में। आपके घर में मखलूक़ात का बसर है और जो नज़र नहीं आती हैं बस आपको परेशान कर रही हैं, और वो आपको यहाँ पर रहने नहीं देना चाहते हैं। तो आपको जो है ये घर छोड़ना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दें ये घर यहाँ से, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो आपका, या बात जो है डेथ तक आ जाए आपकी। तो उन्होंने खैर जैसे जैसे बंदोबस्त करा वैसे ये मूव हुए वहाँ से। अब ये कह लें कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस स्टोरी का, ये है कि इनके घर में पाकिस्तान में छज्जे होते हैं, यानी मचान टाइप बने होते हैं ऊपर, फ्लैट्स के ऊपर जो होता है, आपने देखा होगा छत के ऊपर मचान बना होता है, जिसमें हम 2 छती भी कहते हैं उसको, सामान वगैरह रख देते हैं उसके अंदर ना। तो अक्सर मचान टाइप उसके इन्होंने एक क्लोजेट बनाया हुआ था, उसको क्लोजेट में इन्होंने सामान वगैरह ऊपर 2 छती पर रखा हुआ था कि सीढ़ी लगा के चढ़ें तो ऊपर से सामान हम वगैरह उतार लें, स्पेस बचाने के लिए कमरे की। तो दीवार में एक बना देते हैं कबर्ड टाइप का, तो उसके अंदर सामान रख देते हैं ये लोग। तो क्लोजेट बनाया हुआ था जहाँ लोग सर्दी वगैरह के कपड़े रख देते हैं या कोई भी सामान रख दें। तो वो जब घर खाली कर रहे थे तो मूव होने के लिए, तो वो क्लोजेट इन्होंने जो है, इतने बड़े होते हैं वो क्लोजेट अंदर की तरफ से कि वो अंदर से ही वो बाथरूम की छत तक जा मिलते हैं डीपली ना, इतना बड़ा होता है वो घर कि जहाँ तक बाथरूम जा रहा होता है कमरे से लेके वहाँ तक उस क्लोजेट का ऊपर, उस मचान का 2 छती का स्पेस बना हुआ होता है, वहाँ तक दीवार गई हुई होती है। मतलब आप बाथरूम के ऊपर सामान रख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि नीचे कैलकुलेशन क्या है कि यहाँ तक ये कमरा जो है वो बना हुआ है, क्लोजेट बना हुआ है, वो छत तक जाके मिल जाते हैं बाथरूम की। आखिर के ये उनके ऊपर भी बने हुए होते हैं। तो उन्हें छोटे छोटे बच्चे को बुलाया और कहा कि भाई सामान ऊपर जो है वो रखा है 2 छती पे, पीछे की तरफ है, तो आप सारा निकाल के लाओ बाहर। अब हम तो घर छोड़ रहे हैं तो यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, तो आप निकालो इसको। तो बच्चे के सामान निकालते निकालते सब कुछ जब निकाल लिया उसने, तो एक बहुत कॉर्नर पे उसको उस मचान के एक फाइल जो है उसके हाथ में आई। और ये फ़ाइल जो है वो बिल्कुल उस सामान के आखिर में रखी थी, इस छज्जे के ऊपर जो है उस पर गर्द पड़ी हुई थी, डस्ट पड़ी हुई थी, मट्टी लगी हुई थी, तो वो फ़ाइल ऐसी पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो बच्चा समझा ये फ़ाइल भी इनकी, तो उसमें तो वो बच्चा वो फ़ाइल निकाल कर लाया। जब वो फ़ाइल निकाल कर लाया तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स थी किसी की। अच्छा, अब वो मेडिकल रिपोर्ट्स एक आदमी की हैं बकौल उनके, मेरी वालदा ने भी देखी, मेरे भाई भाभी ने भी देखी, वो रिपोर्ट्स थी। और वो ऑफ सीरियस नेचर कोई भी रिपोर्ट को देखकर ये बता सकता था कि एक आदमी डेटोरेट हो रहा था, यानी वक्त के साथ साथ उसकी हालत ख़राब हो रही थी, तबीयत उसकी ख़राब होती जा रही थी, उन रिपोर्ट्स में ये लिखा हुआ था। फिर उन्होंने इसका पूछने के लिए मालिक मकान को बुलाया। अच्छा, यहाँ मैं किसी के रिलीजियस वाइज मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इन्होंने ऐसा कहा इस स्टोरी में, बस बता रहा हूँ कि मालिक मकान जो थे वो हमारे रिलीजन के नहीं थे, वो नॉन मुस्लिम थे। तो उनके घर में पहले उन्होंने बताया कि ये जो कमरा है जिसको आपने स्टोर बना लिया है, हमने अपनी इबादत गाह बनाई हुई थी जहाँ मूर्तियाँ वगैरह होती थी उनकी। और भाई ने बताया जब वो घर में शिफ्ट हुए थे तो वो बहुत ऑड सा रूम था, ख़राब सा, कुछ अजीब रूम था, पूरा ऑरेंज कलर हुआ था उसमें, और विच इज़ सिग्निफिकेंट टू देयर रिलीजन, यानी ये साइन जो था ऑरेंज कलर का वो उनके रिलीजन से मैच करता था, तो उन्होंने उसी टाइप का पेंट कराया था उस रूम में। आई सपोज टू वो इस
किस्म का माहौल बनाने के लिए उन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ था। अच्छा, फिर और भाई ने बताया वहाँ कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी थीं और उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया था कि ये हमारी हैं तो हम ले जाएंगे अपने साथ, जब वो घर दे रहे थे उनको। तो वो लड़का ले गया था उठाकर। मुझे आज भी याद है, बड़ा नाइस अच्छा सा लड़का था वो, और जो मालिक मकान था इस घर का, अपार्टमेंट का। तो फिर उसने बताया कि आपसे पहले एक साहब, रिपोर्ट्स को देख के बताया कि आपसे पहले एक साहब और आए थे यहाँ इधर रहने के लिए। तो वो रहते थे, बस इस मैंने इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि वो 5-6 मंथ्स ही रहे यहाँ पे, इस घर में 5-6 महीने रहे इस घर पर। तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो उनके बच्चे उनको मुल्क से बाहर ले गए थे, और उनका कहना ये था कि इनकी तबीयत इस घर में रहते हुए काफ़ी ख़राब हुई। अच्छा, जब वो मूव होने लगे तो जो आखिरी हम लोग जब मूव होने लगे इस घर से, फ्लैट से, तो आखिरी सलाम दुआ होती है हमारे यहाँ के मैनेजमेंट या जो कमेटी होती है इस बिल्डिंग की, जो अपार्टमेंट्स की थी। तो फ़िलहाल भाई जो है वो हेलो हाई करने के लिए भाई गए उनके पास। तो उन्होंने, कमेटी वालों ने बताया कि देखें, ये तो अच्छा हुआ कि आप इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, आप रहते थे इसलिए हमने आपको बताया नहीं, वरना आप खामों का डर जाते, ये वो। लेकिन आपसे पहले जो साहब इस घर में रहे हैं या रहने आए थे, वो बहुत शदीद बीमार हुए थे यहाँ पे। मतलब वो हंसते खेलते हुए आए थे और वो इतने बीमार हो गए थे कि उनके जान के लेने के देने पड़ गए थे। ये सुनकर भाई बड़े हैरान हुए। सो उन्होंने घर छोड़ दिया था। अच्छा, इस बात को 2015 से 8-10 साल होने को आए हैं, और उसके बाद भी हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं मकान मालिक के साथ। ज़ाहिर है ओनर से क्योंकि सलाम दुआ दोस्ती यारी हो गई थी उनसे, तो उन्होंने बताया कि यार ये मेरा घर काफ़ी हॉन्टेड है, मैक्सिमम किराए के लिए जो है वो कब तक मैंने इसको दिया है, 1 साल तक लोग इसमें रह सकें, जो इसकी लिमिट है इस घर में। मेरे रेंटेड जो लोग आते हैं रहने के लिए, 1 साल तक वो ज़्यादा से ज़्यादा टिक पाएँ इस घर में, और इसके बाद वो लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि हदें पार हो जाती हैं तंग करने की, उनको परेशान करने की। उनका कोई लॉस हो रहा है, उनको तंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं उनको, तो वो लोग 1 साल से ज़्यादा किसी को वहाँ टिकने नहीं देते थे उस घर में, और या तो उसको तंग करते थे या उसको बीमार कर देते हैं, या ऐसी हालात कर देते हैं कि वो खुद ब खुद उस घर को छोड़ने पे जो है वो मजबूर हो जाता है बंदा। तो इस तरह का वाक़या जब उनके साथ हुआ तो उन्होंने फ़ौरन ही जो है वो घर छोड़ दिया, और भाई भी उसके बाद जो है वो ठीक हो गए थे। तो गुले नूह ने मुझे ये सारा वाक़या बताया, और मैं उनका चाचा हूँ, तो मैं आपसे ये स्टोरी मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ। तो वो घर वाकई काफ़ी हॉन्टेड था। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी स्टोरी जो है शेयर करी, और इस हॉन्टेड घर के बारे में बताना बस इसलिए था कि आप लोग जब भी किराए के घर पे जाते हैं तो काइंडली उस चीज़ को चेक कर लिया करें। स्पेशली बाहर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि लोग हॉन्टेड अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, और ये मैं यूके यूएस की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर पैसे इतने महंगे घर होते हैं कि लोग घर ले नहीं पाते हैं यहाँ से जब वहाँ शिफ्ट होते हैं, स्पेशली हमारी साइड से। तो वहाँ पर जब वो घर लेते हैं तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद होना शुरू होती हैं, जिससे उनको ये लगता है कि हमने ये घर लेके गलती कर दी। अच्छा, आयज़ा कह रही हैं आरजे, मैं भी बहुत बीमार रहती थी, मेरा घर क्योंकि कब्रिस्तान के साथ है, लेकिन मैं सुकून से रहती, बीमार हो जाती बस। तो आयज़ा कोशिश किया करें कि उस कब्रिस्तान की तरफ ना जाया करें, ना उसको देखा करें, और ना ही वहाँ कोई खुशबू लगाया करें, क्योंकि आपका घर है तो आपको सेफ़ रहना पड़ता है इस चीज़ पे। अच्छा, हिजर कह रही हैं आरजे, डर डरना कहाँ था इस स्टोरी में? इस स्टोरी में डरना तो कहीं नहीं था, बस समझना था कि जब आपका रेंटेड घर हो या आप किसी के घर रहने जाएं तो वहाँ अपनी हिफाजत करें, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ कौन सी चीज़ आपका वेट कर रही है, राइट? जब आप जाएं और आपके साथ अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो इधर, तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा। मीरू ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। एंड अरीबा अपार्टमेंट्स का नाम सुन के डर गई हैं, तो बाहर ज़्यादातर इसीलिए ऐसा होता है। और मैं ये बता दूँ आपको कि पाकिस्तान में या एशियन साइड पे ये चीज़ें इतनी नहीं हैं, क्योंकि हमारी हर तरफ मस्जिदें हैं और मॉस्क हैं, वहाँ अज़ानें होती हैं, और अल्लाह ताला हमें सेफ़ साइड रख के चलते हैं। लेकिन जो यूरोप और वेस्ट साइड है, वहाँ पर इससे ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैंने, आप भी हैं, आप चली गई थी, मैंने आपको वेलकम किया था, वेलकम बैक आपको एक बार फिर से कहते हैं। गैंगस्टर ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम कहते हैं। मंजोलिका ने ज्वाइन किया है, इनको वेलकम करते हैं।
आरजे अकेले स्टोरी सुना रहे हैं, तो मंजलिका आपके पास कोई स्टोरी है आप हमें दे सकती हैं, हम वो भी सुना देंगे, ठीक है। तो मैना भी हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्टोरी हमसे शेयर की थी, तो थैंक यू सो मच मैना आपका। हार्टलेस ने ज्वाइन दोबारा कर लिया, इनको भी वेलकम करते हैं। तो हाँ, अब क्या होता है, आपने सुना था, होता क्या है कि उस तरफ ज़्यादा ये चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि लोग एक तो अवेयर नहीं हैं और ज़्यादा है नहीं अवेयर लोग इस चीज़ से वहाँ पर, और वो शुरू में न्यू जाते हैं, तो उनको कोई भी घर दे दिया जाता है तो उनकी मजबूरी होती है कि यार हम इस घर में हैं और हमारे साथ ये वाक़या हो रहा है। और जब होना शुरू होता है और वो किसी को बताते हैं ना, जब अपने पार्टनर्स को ही बता देते हैं, जो उनके कभी कोई कपल होगा, कोई मियाँ बीवी घर में रहने गए हैं, या अम्मी अब्बू को कोई बच्चे बता रहे हैं, तो वो उनकी बात को मजाक में टाल देते हैं। बड़े लोग जो हैं वो कहते नहीं यार ये तो ऐसे ही बोल रहे, वहम होगा तुम्हारा, तुम ऐसे ही कह रहे हो, ये वहम होगा। या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कह देता है कि आप ऐसे ही कह रही हो, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ है। तो जब वो ऐसा बताते हैं, अरीबा थैंक यू सो मच, आपने वेलकम किया, और आप यहीं हैं जी बिल्कुल, अनम ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। तो जब वो बताते हैं कि देखो इस घर में कुछ है, तो हम लोग उनकी बात को मजाक में ले लेते हैं, और नहीं अभी शो चल रहा है तो कुछ मिनट्स बाकी हैं, 15 मिनट्स बाकी हैं आई गेस, तो हम लोग उनकी बात को मजाक में लेते हैं और हम लोग सुनते नहीं हैं उनकी बात। और जब हम नहीं सुनते तो वो चीज़ों का नुकसान बाद में होता है, और जब तक वो चीज़ें ज़्यादा फैल जाती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर हमें वो घर छोड़ना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो रूपोश, और नाइस हॉरेबल शो। तो इस तरह का एक वाक़या हुआ जो मेरे अपना, जब मैं, अब तो अपना घर है लेकिन पहले रेंट पे थे, बीच में हालात किसी के भी एक जैसे नहीं रहते, और उस हालातों में कभी हमारे अपने घर भी थे, 2-3 घर भी थे, फिर बाद में एक भी घर नहीं रहा, हम रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो गए। और वो घर के पास जब हम शिफ्ट हुए तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है उस घर को पहचानने का, वो ये होता है कि उस घर में धूप नहीं आती, या थोड़ा ठंडक सी होती है। ये कुछ साइंस होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप किसी घर में जाएँ तो धूप नहीं आ रही है, या वहाँ किसी को ठंडा फ्रीज टाइप फील हो रहा है, जैसे किसी ने फ्रिज खोल दिया। और आयजा कह रही हैं आरजे चुड़ैल के लिए सॉन्ग लगा दें। अच्छा आरजे, मुझे अच्छा लगा आपने मेरी स्टोरी सुनाई, थैंक यू। तो चुड़ैल कह रही हैं हमसे, तो इस तरह का सीन होता है। और बाज़-औक़ात हमारे शो में लोग हंसते भी हैं, और वो हंस इसलिए रहे होते हैं कि उनको डर लग रहा होता है, वो अपना डर छुपाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए हम लोगों के साथ हंसना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने डर को छुपा रहे होते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें डर नहीं लग रहा। लाओ जी, साइन ऑफ लव बाय आरजे वोटेक्स वैनोस हमसे कह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं साइन ऑफ लव। तो क्या साइन ऑफ लव नहीं, साइन ऑफ फियर होता है वो। तो उसमें हमें ये चीज़ दिखी कि उस घर में धूप नहीं आ, अच्छा हमने रहना शुरू कर दिया। नहीं वैनमस डरो नहीं, हम साथ हैं आपके। तो अब हमने बड़ा रहना शुरू कर दिया उस घर में। अब मैं गया तो मैंने कह रही और क्या क्या होता है, तो मैं नया था उस घर में। अच्छा मैं एक दिन ना गली में बाहर निकला और मैं बाइक चलाता हुआ आ रहा था। आप साइन बता रहे हैं ना, हाँ वो साइन मैं गोस्ट मतलब भूत के होने के बता रहा हूँ, कि एक फ्रीजिंग पार्ट होता है, जैसे फ्रिज खोलते हैं आपको फील होता है, सेंसेशन फील होती है बॉडी पे, उस तरह से आपको ठंडक फील होगी उस घर में। या फिर आपको धूप नहीं आती होगी वहाँ पे, या कुछ चीज़ें गिरेंगी उल्टी सीधी जो आपको बताएंगी कि अपने होने का एहसास दिलाएंगे, आप उसको छोड़ देंगे यार ऐसी हवा से गिर गया हो। तो मैं एक दिन गली में आ रहा था सब्ज़ी वगैरह लेके, अम्मी ने मुझे कहा था कि तुम जाकर सब्ज़ी ले आओ। मैं बाइक पे था, पता नहीं क्या हुआ, ऑन द सडन नोट मैं चलता हुआ जा रहा, गाड़ी के पीछे से एक TCS बॉय निकला अपनी बाइक लेके, और मैं बिल्कुल मिड स्पीड पे था बाइक की, और उसकी बाइक पीछे हुई और मैंने ब्रेक लिया और मैंने उसकी बाइक, मेरी बाइक उसकी बाइक से टकराई, और मैं बाइक से उछल के सुपरमैन की तरह आगे जाके गिरा रोड पे, और आराम से गिरा, कोई इतनी तेज़ स्पीड भी नहीं थी कि मुझे बहुत ज़्यादा लगती, लेकिन मैं मतलब शॉक्ड हो गया कि वहाँ छत पे तो धूप आती है मैंने, लेकिन पूरे ऑल अराउंड घर के जो ज़मीन होती है उसकी बात हो रही है, रूम में जैसे धूप आती है वो आनी चाहिए। तो अगर जिनके नहीं आती वो मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो छत पे मिरर लगा सकते हैं, तो उसके थ्रू वो नीचे धूप आती है आपके घर पे, तो रिफ्लेक्शन टाइप हो जाता है ना एक तरीके से। तो अब क्या हुआ कि मैं गिरा बाइक से, और मैं ज़रूरत के मुताबिक मैं बिल्कुल लो स्पीड पे था, और मेरे जो हाथ पाँव हैं उसमें बहुत ज़्यादा चोट लगी, स्क्रैच हो गया पूरा,
और मैं जब उठा तो मैंने देखा कि हाथ पाँव मतलब मेरे ब्लड ही ब्लड हो रहा है उसमें, जैसे अभी चुड़ैल ने शावर बनाया है। तो मैं उठ के घर गया तो अम्मी ने बोला कैसे लगा ये वो, अम्मी मुझे मतलब डांटने लगी। तो मैं अम्मी से कहा अम्मी वो थोड़ा सा हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, जबकि मैं अपनी चोटें देख के हैरान था कि इतनी सी बाइक मेरी जाके गिरी है टकरा के और ये सीन हो गया। तो मुझे लग गई, खैर बात आई गई हो गई। कोई है। तो नाइस स्नेक, हार्टलेस चेंजिंग हिज स्नेक। तो मैं फिर बाहर जाके दोस्तों के पास चला जाता था। मैं ज़्यादातर घर से थोड़ा बाहर होता था, दोस्तों के साथ रहता था, थोड़ा सलाम दो होती थी, मेरे कम दोस्त थे काफ़ी मोहल्ले में। तो मैं मतलब मेरे पास फ़ोन आ रहा है रात के 11 बजे अम्मी का ना, कि कोई चीज़ हमें जो है वो चलते हुए नज़र आ रही है बाहर बरामदे में। अच्छा, वो घर का मैं नक्शा बताऊं कि जैसे ही अंदर घुसे थे राइट साइड पे एक गाड़ी खड़े करने की जगह थी, पैक था वो घर पूरा। अंदर जाओ तो एक बहुत बड़ी गली थी, सीधी जा रही थी। गली जाके नक्शा ये है कि आगे से बिल्कुल एंड में गली के एक टर्न था, उल्टे हाथ में मुड़ के एक दरवाज़ा था कमरे का बैक साइड से घर पे आने का। एक एक शुरू में दरवाज़ा था ड्राइंग रूम से घर पे आने का। एक मिड गैलरी पर, उसी गैलरी पर बड़ी लेफ़्ट साइड पर एक दरवाज़ा था जिससे हम अंदर दाखिल होते थे। वो हमारा यूज़ दरवाज़ा था जहाँ से हम मोस्टली घर पे जाते थे, मिड उस गली के मिड सेक्शन से। अच्छा, जो चीज़ थी वो कुएं के पास थी, उस घर में कुआं था और वो चीज़ उसके अंदर रहती थी। इतनी तो मैंने स्टडी सर्च कर ली थी। और रात के टाइम वो बाहर निकल के मतलब अपने अय्याशी में घूम रहे हैं, घर में मतलब तंग कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास फ़ोन आया अम्मी का कि कोई बाहर चल रहा है, रगड़ता हुआ कोई जा रहा है ना नीचे, अपने आप को स्लिप होता हुआ जा रहा है, कमांडो टाइप जैसे नहीं जाते हैं ज़मीन पे चलते हैं, इस तरह से कोई चलता हुआ जा रहा है रात में। मैंने कहा अम्मी आप ऐसे ही वहम देख रहे, मेरा भी ये ख्याल, अब मैं खुद इस चीज़ पर अभी इंटर हुआ हूँ। तो मुझे उस वक्त मैं अम्मी को कह रहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही आपका वहम होगा, कुछ नहीं है। और कभी कुछ हो, मैं ये इतना कह देता था अम्मी को, तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। तो अम्मी थोड़ा रिलैक्स हो जाती थी। अब हुआ ये कि एक दिन मैं बैठा हुआ गेम खेल रहा, ऑनलाइन गेमिंग तो मैं करता था शुरू से। तो मैं सुबह का बज रहा होगा, कोई 6-7 बज रहा होगा, मेरा छोटा भाई आया। वो अक्सर रात के 3 बजे आता था दोस्तों के पास से क्रिकेट विकेट खेल के, शावर वगैरह लिया। अब वो आ गया मेरे पास 7 बजे 6 बजे, कहता है यार ये जो भाई मेरे यहाँ, मतलब मैं बैठा मुझे देखने लगा, कहने लगा मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मैंने बोला है। अच्छा, मुझसे छोटा कोई 25 ईयर्स 24 ईयर्स का वो बच्चा, मुझसे तो कोई 8 साल 7 साल छोटा होगा वो। तो ये चुड़ैल हमें क्यों नहीं नज़र आती, कभी कोई तरीका बताएंगे? मैट जब आप यहाँ आओगे वेनमस कराची, मुझे बताना, मैं आपको लेके जाके दिखाऊंगा, ठीक है? बस आपने भागना नहीं है, मेरे साथ ही रहना है। भागोगे तो वो और पीछे भागेगी आपके, तो डरना नहीं। अब क्या हुआ कि मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार इसके दिल में क्यों तकलीफ़ हो रही है? 6 साल मतलब मुझसे बड़ा छोटा होगा वो। तो और कह रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि पेन नहीं हो रहा। मैंने कहा पेन हो रहा है? कहने लगा नहीं पेन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कोई दिल को अंदर से पकड़ रहा है मेरे। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग यार ये क्या हो रहा है, ऐसा तो केस कभी सुना ही नहीं, कोई अंदर से पकड़ रहा है दिल को, वो भी मुट्ठी में ले रहा है अपनी। उसने बाकायदा मुझे डेप्थ वर्ड्स में बताया ये। मैं उसको लेके बाहर निकल गया। मैंने कहा अच्छा तुम बाहर चलो मेरे साथ। मुझे इतना तो था कि कुछ है घर में और शायद इस वजह से इसकी हालत ख़राब हो रही है, रात में आता है तो हो सकता है इस पर कुछ हुआ हो। मैं उसको लेके बाहर निकला हूँ, अब मैं घूम रहा हूँ बाइक में लेके उसको बाहर। तो बता दूंगा, जगह बता दूंगा। तो अब अपनी ज़िम्मेदारी पे जाना होगा। मैं मुझे मत बोलना बाद में कि वोटिस भाई मैं बाहर नहीं निकला, आपके साथ जाना चाहता था, मेरे साथ चले जाना, अकेले मत जाना। तो अब वो मैं बाहर निकला उसको लेके बाइक में, मैं ढूंढ रहा हूँ अब डॉक्टर को, मैं सोच रहा हूँ दिखाऊँ। डॉक्टर के पास गए तो वहाँ न्यूरो सर्जन भी बैठा है और वो हार्ट का वो भी बैठा हुआ है। उसने मुझे बोला, कहने लगा बीपी भी चेक किया उसने, कहा इसको तो कुछ भी नहीं है, आपके भाई को नॉर्मल है। मैं दोस्त को उठा दिया। अब दोस्त वहाँ आके तफरीयाँ कर रहा है, होटल पे बैठ गए हम चाय के, वहाँ बैठे हुए चाय पी रहे हैं, पराठा खा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम वॉक कर लो, तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा हार्ट का, तो कुछ बेटर फील होगा, ऑक्सीजन जाएगी सुबह का टाइम। अब दोस्त जो है वो हंस रहा है। मैंने कहा तुम्हें मजाक सूझ रहा है यार, मेरी उससे लड़ाई हो गई थोड़ी सी। मैंने कहा मेरा भाई इस वक्त मुसीबत में, तुम हंस रहे हो, इस वक्त तफरी सूझ रही है तुम्हें। तो मैंने फिर अम्मी को फ़ोन किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हमने उसको लेकर गए हॉस्पिटल फटाफट। अम्मी को, मैं अम्मी के साथ था वो। तो जब उसको ड्रिप लगी तो उसके हाथ पाँव बिल्कुल फ्रीज़ ठंडे। मैं उसके बराबर में साथ खड़ा होकर कलमा पढ़ रहा हूँ उसको, वो जो भी दुआएं मुझे आती थी मैं वो पढ़ के उस पर फूँक रहा हूँ। उसको ड्रिप लगी, फिर उसको हम वहीं से एक हमारे फैमिली पे हमारे पढ़ते हैं वो कुरान पाक से इलाज करते हैं, तो हम मस्जिद उनको लेके गए, वहाँ हम सब बैठते हैं, उनसे हमने इलाज करवाया, उन्होंने पढ़ के फूँका तो वो भाई नॉर्मल हुआ। और उन्होंने यही कहा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है ये घर छोड़ दें अपना, आपका ये घर ठीक नहीं है।
तो जब हम लास्ट टाइम उसको शिफ्ट करके घर छोड़ रहे थे, इतना टाइम नहीं हुआ, फाइनेंशियली भी लॉस हुआ, मेरी जॉब वगैरह भी चली गई थी वहाँ पे, बिल्कुल सही स्टोरी में वैसे बताया। तो हमने जब वो घर छोड़ा तो लास्ट में मैं और मेरे दोस्त रह गए, मेरे कमरे का कुछ सामान रह गया था। तो मैंने उसको बोला कि यार चलो अब हम सामान समेट रहे थे, किसी ने गिलास, पूरा इशा का टाइम था 8 बजे, फेंक के मारा किचन के दीवार के ऊपर ना, प्लास्टिक का। तो मैं और वो देखने लगे एक दूसरे को कि ये कौन है। सब तो चले गए यहाँ से सामान लेके अपना जल्दी जल्दी, अब हम दोनों ही बचे हैं। भाई मेरा इस तरह बचा था छोटा वाला, वरना कोई ज़्यादा मेजर चीज़ हो सकती थी अगर हम वहाँ ज़्यादा देर के लिए रुकते तो। और मुझे पता था कि विक्टिम वही है, पकड़ा इन्होंने उसी को है, छोटे को। अच्छा, मैं नहीं डरता था चीज़ों से ना, तो मुझे कोई ऐसा नज़र आया भी नहीं चीज़ कि मुझे कुछ लगे। मुझे बस वो गिलास नज़र आया जो उसने बताया, जो फेंक के मारा। लास्ट मैंने ये साइन देखा। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार वो डरा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएँ, तो एक काम कर यार, वो दरवाज़ा बंद कर दे उस रूम का, ताकि किचन अकेला हो जाए और उनको सुकून मिल जाए। तो उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया, दोस्त ने, वो भी नहीं डरता। अच्छा, वो इतना बहादुर है कि कहीं वक्त पर आकर, हम कभी कब्रिस्तान गए हैं तो मैं कहीं कहीं जगहों पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए बाकायदा देख के कि कोई पीछे चल रहा है, मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन जब उसके अम्मी अब्बू की कब्र, उसके नानी और अब्बू की कब्र पे जाते थे, तो मगर वो बंदा डरता नहीं है जवान, मतलब ऐसा बंदा है वो, मेरा ऐसा दोस्त है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो मुझे लेकर ही भागेगा वहाँ से, अकेला छोड़ के नहीं भागेगा। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त यकीन हुई जब उसने मुझे छोड़ा नहीं उस हाल में, और मैंने उसको बताया भी दे कि यार कोई पीछे चल रहा है, और उसको मैसेज पे लिख के बताया। अगर ऐसा कभी हो तो आपने बोलना नहीं है उस वक्त कि आपको अंदाज़ा हो गया, आपने मोबाइल निकाला, अपने टेक्स्ट पे लिख के दोस्त को दिखाना है कि देखो ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो मैंने उसको लिख के दिखाया, उसने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। अच्छा, ऐसा कह रहा आरजे, जिन भूत प्यारे लोगों को तंग करते हैं, या ये सच है? हाँ करते हैं, आशिक हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि वो खड़े रहे, हम लोग वहाँ पे डरे नहीं वहाँ से, और लाइटर था मेरे पास तो हमने जला लिया, मोमबत्ती भी थी, तो हमने वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ी, हम आ गए वापस। तो मैंने उसको बताया रास्ते में ना बाइक पे कि यार देख ऐसा ऐसा सीन हो, कह रहा कोई मसला नहीं है। फिर हमने जब वो घर छोड़ा, हमने वो बंद किया दरवाज़ा, फिर मैं और मेरे दोस्त, वही दोस्त था मेरे साथ, तो हम लोग बाहर आ गए निकल के, और फाइनली हमारे उस हॉन्टेड हाउस से जान छूटी। तो मेरे भाई को यूँ समझ लें कि दूसरी ज़िंदगी मिली। इट वॉज जस्ट अ ट्रू बेस इंसिडेंट। लोग ज़्यादा बताते नहीं अपनी फैमिली के बारे में, बट मैं एक ओपन बुक हूँ, मैं ज़्यादातर छुपाता नहीं हूँ, बता के ही चलता हूँ लोगों को चीज़ें, ताकि उनको पता हो और वो उस चीज़ से सीख लें। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ ये चीज़ ना हो जो हमारे साथ हुई। प्रेशियस, थैंक यू सो मच। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीक मिलेंगे हफ्ते वाले दिन फिर से नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक पीसीआर पे अपना टाइम एंजॉय करें। शाजी ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। उस्ताद कैसे हैं आप? ठीक हैं, मज़े में? या जिन के किसका आशिक होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं, और वो किसी पे भी आशिक अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो वो उनको लेकर गायब भी हो जाते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन कि वो जगह क्या है। ऐसा हमने सुना है, अब तक होते हुए देखा नहीं है किसी को। पुराने जो ओल्ड सेइंग है वो ये कहते हैं, मतलब या फिर उन पे आ भी जाते हैं, पोजेस कर लेते हैं उनको, तो फिर उनको निकालना मुश्किल होता है काफ़ी। तो अब मैं जो है वो चलता हूँ, और नए शो में आप सबके साथ हाज़िर होंगे। हमाद सेठी साहब ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। लास्ट मैंने एक लड़की को देखा था मज़ार पे, जब मैं अपने कज़न के साथ गया था, तो उसके ऊपर वो जिन था। मैट को मैं बताऊँ यहाँ पे, छोटी सी एज थी उस लड़की की, जब उसके माँ उसकी आंखों में पट्टी बांध के लाए थे, और जब उसको खोला उस मज़ार के सामने, तो लिटरली वो लड़की उस मज़ार को पकड़ा के रखा उसको, वो भाग रही थी वहाँ से, रोने लगी वो बाकायदा। ये मेरी आंखों देखा वाक़या, मैं उसको देख रहा था, मैं डरा नहीं। और उन्होंने फिर थोड़ी उसको नॉर्मल हुई, थोड़ा सा वो डाउन हो गई, डल हुई, फिर उसको लेकर वहाँ से गए थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जब ये आ जाती हैं तो काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं हमारे साथ। हमारी जो अपनी अकल है वो काम करना बंद कर देती है। आधा अकल पे शायद उसका कंट्रोल होता है, जहाँ तक मैं अगर इसको स्टडी कर पाया हूँ, तो वो हमसे वो चीज़ें करवा रहा होता है। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टेक केयर, हैव अ नाइस नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड ऑन पीसीआर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सुनते रहिए आरजे डीजेस को, और अपने शो को, अपने टाइमिंग्स को एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, हम ज्वाइन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ये मज़ार में ही जिन क्यों होते हैं, धमाल देने आते हैं? यार ऐसा सुना तो है मैंने, आशिक जिन के आते तो हैं वो भी, और वहाँ हाज़िरी होती है उनकी, बट इतना डीप लेवल पर नहीं गया। और वहाँ पे जाकर ज़्यादातर लोग इस पर्पज़ के लिए जाते हैं कि वो उसको उतार दें किसी तरह, उस जिन से पीछा छुड़ा लें। आज मज़ार में भी गर्ल्स को भी देखते हैं। हाँ नहीं, वहाँ पर्दा होता है, डिवाइड होता है, बीच में दीवार होती है, गर्ल्स दूसरी साइड होती है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो वहाँ पर ये डिवाइड वाला सीन नहीं था, मतलब लेडीज़ जेंट्स सब जाते हैं मज़ार में एक रिस्पेक्टेड वे में। तो वहाँ मैं यहाँ चैट रूम में नहीं देखता गर्ल्स को, तो वहाँ कैसे देखूँगा? वो तो उनके ऊपर पोजेस हुआ था, तो उधर मैंने उसको देख के बता दिया था कि ये इसके ऊपर पोजेस है, तो ऐसा सीन है। आप बात को किसी और गली में ले गए। अपना ख्याल रखें सब लोग, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, साइनिंग आउट फ्रॉम द रेडियो। बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग। एंड मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। बाय बाय।
was betrayed. Still I am hunted. Still I am hated. Now my blind eyes see what others cannot.